नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में ख़ानदान कई सारे हैं, लेकिन जब परिवार की बात होती है तो परिवार सिर्फ एक है और वो है देओल परिवार। देओल परिवार जिसमें एक घर में कई सारे सुपरस्टार रहते हैं और बात की जाए तो वहाँ पर बड़े से लेकर छोटा तक कोई भी छोटा नहीं, सब बड़े हैं। यानी कि हम धर्मपाल जी की बात करें, सनी जी की बात करें या फिर बॉबी जी की, सभी सुपरस्टार एक घर में बसते हैं और उन्हें अलग अलग नाम से इंडस्ट्री जानती है, उनके चाहने वाले जानते हैं, पुकारते हैं। उन्हीं में एक नाम है यमला पगला दीवाना, जो एक बार फिर से हमारे बीच आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से की पूरी स्टार कास्ट, यानी कि देओल और उनके साथ में खूबसूरत कृति खरबंदा। स्वागत है सर आप सभी का। थैंक यू। मोहब्बत आपसे इतनी सारी है पूरी हिंदुस्तान को और आप इतना इंतज़ार करवाते हैं। यमला पगला दीवाना 2 5 साल पहले आई थी, इतना इंतज़ार क्यों करवाते हैं धर्म जी आप? हम नहीं करवाते, वक्त करवाता है। वक्त का इंतज़ार करवाता है। हम तो चाहते हैं हर साल एक पिक्चर देते जाएं, मगर कहानी ढूंढने के लिए फिर उसमें फिर बहुत सारी फिल्म बनाना इज़ नॉट इजी जॉब, जैसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पंजाब की शान कहते हैं आपको, मतलब पंजाब का नाम आता है तो ये फैमिली आती है जहन में। इस बार क्या इस फिल्म में इसीलिए पंजाबी तड़का बहुत ज़्यादा है? फिल्म के डायरेक्टर से लेकर राइटर तक सब पंजाबी हैं और जो गाने आए हैं वो भी इस बार पंजाबी और सबकी ज़ुबान पर है। नहीं, इस दफ़ा हम चाहते हैं देश भर की शान हो जाए। गुजरात को भी मिला लिया है। हम तो ये चाहते हैं दुनिया भर में हों, तो कोशिश तो यही होती है। पंजाबी हैं, पंजाबियों को आप पंजाबी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पिक्चर तो हमने दुनिया भर के लिए बनाई है। सनी जी, इस फिल्म के बारे में बताइए थोड़ा। पिछली फिल्म में कहानी बिल्कुल, क्योंकि हर फिल्म इसे सीक्वल नहीं कहा जा सकता। यमला पगला दीवाना 1 देखें या उसके बाद आई दूसरी देखें, दोनों क्या पूरा जो प्लेटफॉर्म था बिल्कुल अलग था, अलग कैरेक्टर थे, उन्हें फिर से उसी अंदाज में रोपा गया। इस फिल्म में क्या अलग है? इसमें भी वैसे ही है कि हम कहानी के साथ, पिछली या पहली कहानी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं हम लोग। कहानी अलग है बट कैरेक्टर्स हैं यमला पगला दीवाना। इसमें एक और चीज़ अलग है कि इसमें बॉबी और हम दोनों भाई हैं, पापा रिलेटेड नहीं हैं। और जैसे हमने पहली फिल्म थी बहुत ही देसी थी, इमोशंस के साथ थी पूरी, और पूरा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। जैसे पहली वाली जो फिल्म थी उसमें तो हम लोग बनारस में थे, यहाँ थे वहाँ थे। दूसरी वाली में हम लोग विलायत चले गए थे। इसमें भी हम लोग इंडिया में हैं, तभी हमारी कहानी पंजाब थोड़े विलायती हो गए थे। तो अब हम वहाँ से पंजाब और गुजरात को जोड़ा, बिकॉज दोनों कल्चर्स इतने हैप्पी और एकदम एक्साइटेड रहते हैं खाने पीने में, घूमने में, टूरिज़्म, हर चीज़ में। तो दोनों का एक मिलाप बहुत इंटरेस्टिंग होगा। धर्म जी, मैं ये कह सकता हूँ कि खाने में हो सकता है गुजरात, लेकिन पीने में गुजरात तो किसी काम का, वही तो प्रॉब्लम है। शूटिंग हुई वहाँ या सिर्फ सेट बना लिए गए? मगर ढूंढ लेते हैं, तलाश कर ही लेते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, तो दमन कौन सा दूर है, वहाँ पास तो मतलब राजस्थान का अगर फ्यूचर में कोई फिल्म आप करेंगे तो कम से कम उसकी शूटिंग गुजरात और बिहार, क्योंकि अब बिहार भी उसी उसमें आ गया है, वहाँ तो नहीं करने वाले। नहीं, क्या मैं सुन रहा, दोनों ड्राई स्टेट। क्योंकि इस फिल्म में एक डायलॉग भी है, आपको जब फोर्स किया जाता है वहाँ जाने के लिए तो आप इनकार कर देते हैं कि वहाँ का जो ड्राई क्लाइमेट है वो आपको पसंद नहीं आता। अभी नहीं करता, पहले कर देता था, अब तो अब मैं पापा ड्राई हो गए। हाँ, थोड़ा सा तो इन्होंने मेरे ऊपर ड्रायर चला दिया। आपका किरदार कैसा है इसमें? मेरा वही छोटा भाई जिसके बड़े सपने हैं और मेहनत करता नहीं है, बस उसको सपने पूरे करने फिर भी। और उसका जो भाई है वो सिंसियर वैद है, जो लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कनाडा चला जाऊँ, क्योंकि पंजाब के हर बच्चा कनाडा जाना चाहता है। तो उस हिसाब से मेरा कैरेक्टर है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट कैरेक्टर है। जो दिल में होता है वो बोलता है,
लेकिन भाई के सामने बोलती बंद हो जाती है, तो जब दारू पीता है तो रात को फिर जोर जोर से अपने दिल की बोलती खुल जाती है। हाँ। रियल लाइफ से आपका कैरेक्टर कितना मैच करता है इसके? काफी मैच करता है। मतलब आप दोनों का जो कभी-कभी मैं दारू पी के चला जाता हूं भैया के पास। मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि आप दोनों रियल जिंदगी में क्या वाकई आप खौफ खाते हैं इनसे? खौफ नहीं खाते, बस बड़े भैया हैं तो थोड़ा बोलने में कभी कभी झिझक हो जाती है। वो लिहाज का पर्दा। हाँ, लेकिन कभी कभी मैं उस लिहाज को भूल कर दिल की बात बोल देता हूँ भैया से, तो वो तो चलता रहता है हर फैमिली में। जी कृति, हर कोई चाहता है कि वो सुपरस्टार के साथ फिल्म में आए। आप एक फिल्म में 3 सुपरस्टार के साथ अकेली सिंगल लीड में, क्या फील करती हैं? आपको क्या लगता है? मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। हम भी जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगा था जब आपने फिल्म से। बताइए जल्दी बताइए हमें। मैंने कितना डराया था आपको? सानी सर ने बहुत डराया मुझे, और पहले लगता था, अब नहीं डर लगता मुझे। ऐसा डर क्यों इस फैमिली को ले? डर नहीं बोल सकते, इंटिमिडेशन होती है ना थोड़ी सी, तो लगता है लाइक मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना। जिससे डरना होता है उसे डरते नहीं, जिससे नहीं डरना होता उसे डरते हैं। आपसे किस बात का डर? He's very chill। अच्छा, इसमें भी कुछ दुल्हन वाला कैरेक्टर, क्योंकि आपकी सारी फिल्मों में आप दुल्हन ही बनती हैं और भाग भी जाती हैं हर मर्तबा, तो इसमें भी कुछ ऐसा तो नहीं है? इसमें ये दुल्हन नहीं बनना चाहती। हाँ, इसमें भाग जाती है। भाग तो जाती है। हाँ, भागना जाती है। फिर हम खोज लेते हैं। धर्म सर, जैसी इससे पहले की 2 फिल्म में केमिस्ट्री थी, आपकी केमिस्ट्री हमेशा फिल्म में ये दिखाई देती है कि आप बॉबी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, एक दोस्ताना आपका रवैया रहता है, उतना ही आप सख्त दिखाई पड़ते हैं सनी जी के लिए। तो क्या रियल लाइफ में भी ये इक्वेशन ऐसा ही है? इसे क्या समझूं मैं हंसी को? फिल्म कुछ और ही है। फादर इज ऑलवेज गोना बी अ फादर। इतना मोहब्बत है, बात कम होती है, बात का मौका नहीं मिलता है, और मिलता है तो करने का मौका नहीं मिलता। थोड़ी हल्की झिझक जो मुझे मेरे फादर से थी, हमेशा हम लोगों को फादर से इतनी मोहब्बत होती है, लेकिन उनकी खांसी से भी हम डर जाते हैं, बाप आ गए। तो इस तरह चला आ रहा है, हमारे ये तहजीब व तमद्दुन में है कि बाप से डर रहता थोड़ा बहुत इस तरह का। अदरवाइज इमोशनली दे आर वेरी वेरी अटैच्ड टू मी इन एवरी वे। एक लिहाज होता है, बाप हैं, और वो भी अगर मतलब धर्म जी है जिनको तो पूरी हिंदुस्तान उस नज़र से देखता है, रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इन दोनों के लिए आप फादर हैं, हर चीज़ों से अलग, सुपरस्टार भी रहे तब भी आपके लिए या आप पिता ही थे इनके। इनमें से कौन ज़्यादा करीब कहना मुश्किल होगा, बच्चे होते हैं, लेकिन ज़्यादा ये कह सकते हैं खुला कौन है आपसे, जो खुल के बात कर लेता है? बॉबी खुला हुआ है, मतलब वही इक्वेशन जो फिल्म में दिखाई पड़ती है, ज़्यादा खुल जाता है। छोटे होते तो होता ही है, मतलब लाड़ के यही है। कभी बाप बन जाता है, बनना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि जब बड़े होते हैं तो वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। आप दोनों सनी जी और बॉबी जी, आप दोनों सुपरस्टार हैं, दोनों का स्टारडम है, लेकिन लगता नहीं आपको जब आप स्क्रीन पे धर्म जी के साथ स्पेस शेयर करते हैं, सारी लाइमलाइट तो ये ले जाते हैं? हम तो चाहते हैं कि ये ले जाएं, और हम चाहने के बगैर भी ये ले जाते हैं, क्योंकि ही इज सच एन अमेजिंग एक्टर एंड वी जस्ट प्राउड टू बी हिज सन्स। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने पहली पिक्चर में ये मुझे काफ़ी कई जगह ऐसे लफ्ज़ जो बोल जाता है, जो आम लोगों ने भी कहा, अरे बॉबी ने ऐसा बोला, एक लफ्ज़ कमीना। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना सर, आपसे इस तरह के अल्फाज कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि उनको बाप बेटी नज़र आते हैं, कैरेक्टर्स नज़र नहीं आते। जी धर्म सर, जो एक सवाल मेरे मन में है काफ़ी, आपके लिए तो कई सारे डायलॉग हैं जो चलते रहे हैं, उनको लेके कई सारे जोक्स भी बनते रहे हैं, आपकी फैमिली में भी क्या उनके ऊपर हंसी होती है, या सिर्फ काम किया और हट गए? कई सारे हैं, शोले के कई डायलॉग हैं। हम घर जाकर फिल्मों के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। हमारी वही बातें, गांव की, एक दूसरे का ख्याल रखना, उस रिश्तेदार को ये करना है, इस रिश्तेदार को ये करना है, उस दोस्त को ये करना है, बस वो जो चला आता है। माँ बाप ने सिखाया कि हर किसी का ख्याल रखना बेटे। तो हम लोग घर में एक्टर नहीं हैं, वो बात नहीं होती है, हम लोग आम इंसान की तरह हैं। वैसे भी यहाँ से
जैसे पैकअप होता है हम कुछ और हो जाते हैं। लेकिन एक फिल्म आई थी गदर। गदर में मतलब आपकी फैमिली को लेके ये है होता है कि एक्शन पैक्ड फिल्म होती हैं सारी। मतलब मैं नहीं मतलब आपको तो हमने कई रोमांटिक फिल्मों में देखा, लेकिन सनी को हम उस तरीके से नहीं सोच सकते कि सनी जी इस तरह की कोई रोमांटिक फिल्म करेंगे। बॉबी ने तो काफ़ी की हैं, लेकिन एक गदर फिल्म आई थी, उसमें आपने मतलब हीरो का जो पावर है वो दिखाने का एक तरीका होता है, आपने हैंडपम्प उखाड़ा था। उसके ऊपर काफ़ी जोक चले, एक तरीके से काफ़ी सालों तक उसके ऊपर बात चलती। आप क्या सोचते थे मैं इसके बारे में? आपने पिक्चर अच्छी तरह देखी, लोगों ने कई दफ़ा देखी। आपने देखा कि थ्रू आउट द फिल्म मैडम जी, मैम, ही थ्रू आउट इज इन लव, डीपली इन लव। ऐसी लव स्टोरी मैंने नहीं देखी। एंड में जाके उसी लव के लिए अगर उसको झगड़ा करना पड़े तो वो एक्शन पिक्चर हो गई। I just want you to a question. It's a love story. It has nothing to do with action. ऐसे like my picture प्रतिज्ञा was a revenge film. मैं थ्रू आउट हंसाता ही जा रहा हूँ, माँ बाप का बदला निकला है थ्रू आउट पिक्चर। These are situations and the characters. आप गौर से देखिए, फिर देखिए गदर एक दफ़ा। थ्रू आउट हाँ मैडम, हाँ जी मैडम, ऐसे ही चलता है ना। एंड में एक पंप उखाड़ लिया तो क्या कर लिया। और जो भी होता है बेसिकली कई बार मैं कह चुका हूँ, लोगों को पता भी है कि एक इमोशनल आउट चीज़ होती है। जब कहते हैं मिरेकल होना चाहिए, जब परिवार के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जहाँ पर सबकी जान खतरे में हो। वो जो एक्शन सीक्वेंस था वो आपके ऊपर ही चल सकता था, कहीं और उसे सोचा भी नहीं जा सकता। ये बात सही कही आपने। वो सिर्फ आपका एक कैरेक्टर है, उसी से सोचा जा। और इस फिल्म में तो आपने और कहर ढा दिया। इसमें आप जो है ट्रैक्टर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तोड़ तो नहीं कैसे वैद बने आप इसमें? खैर दिस इज़ एन एंटरटेनर फिल्म। इसमें दिखाया है जैसे कैरेक्टर्स है ना, जैसे पहली में भी था, 2 में भी था। जो मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा तकड़ा है और उस तरह का एक पोर्ट्रे कर रहे हैं। बिकॉज इट्स पूरी फिल्म में हम लोग ने हर चीज़ को बहुत लाइट रखा है। किसी चीज़ की कोई ऐसी नहीं है कि ये रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं है। और उसी के अंदर हमने अपनी एक रियलिटी बनाई हुई है जिसकी वजह से भी सब इमोशनली बॉन्ड हो जाते हैं। आपके पास हर फिल्म में कोई पावर होती है। लास्ट फिल्म में आपके पास एक वो चिंपैंजी था, उसके पास कई सारी पावर्स थी। इसमें आपके पास खुद पावर है, आपको परियां दिखाई दे रही हैं इसमें। हाँ, ये इसमें पावर नहीं, इसमें इमेजिनेशन है। इसमें इमेजिनेशन में कुछ है, मैं हूँ वैसे भी हूँ और इट गोज विद मी। ज़िंदगी जी रहा है वो आदमी, वकील है, वकील होते हुए भी वो अपना मज़े लेता है। मतलब ही उसमें रहता है, थॉट्स में रहता है वो। यमला पगला दीवाना फिर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उतना ही पसंद होगा। एक और चीज़ है जो जहन में, आपकी फैमिली को लेकर सब ये सोचते हैं कि ये एक तरीके से एक्शन पैक्ड फिल्म आती हैं। मतलब एक गुस्सा, आपके लिए कहा जाता है आपका गुस्सा स्क्रीन पे दिखता है, आप धर्म गरम। बॉबी को लेकर जितनी भी फिल्में आई हैं, बॉबी एक अलग ही अवतार में नज़र आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपकी इक्वेशन बिल्कुल अलग होती है। शायद इसीलिए इन फिल्मों में हम वो कॉमेडी, वो आपका जो रियल देओल्स हैं वो देख पाते हैं और शायद यही लोगों को पसंद आता है। हम एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री इज व्हाट मेक्स दिस फिल्म YPD। आई मीन दैट्स व्हाट YPD इज ऑल अबाउट, द केमिस्ट्री भी 3 शेयर। जो डायरेक्टर इस बार आपने चूज़ किए हैं इस फिल्म के लिए, आपको लगता है वो फिल्म उतनी खूबसूरत बन के आई है क्योंकि पंजाबी फिल्मों का उनका पूरा बैकग्राउंड रहा है? नहीं, डायरेक्टर इज ऑलवेज अ डायरेक्टर, चाहे जो भी लैंग्वेज का हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एंड लेकिन ये कहते हैं कि शायद पंजाबी फिल्मों में कॉमेडी को लेके एक अलग ही वो होता है, वो आजकल बॉलीवुड से कहीं मिसिंग होता जा रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर तरह की फिल्में बन रही हैं और डायरेक्टर इज यूनिवर्सल होते हैं। एंड ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। एंड ही इज डन गुड जॉब। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सांसद भी रहे, बीजेपी से भी आप जुड़े रहे, अटल जी के वक्त में भी आपने सांसद रहे। अटल जी आज हमारे बीच में नहीं है, कोई ऐसा वाकया रहा आपके साथ उनका, या कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं एक तो आया उनकी वजह से था, उन्होंने ही, और दूसरा ही सब लोग आते थे, बट ही वाज एक्स्ट्रा गुड टू मी ऑलवेज।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद यही करते हैं। दरअसल देओल जैसे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, रियल लाइफ में बिल्कुल जुदा हैं। उतने ही खुश मिजाज हैं, उतने ही ज़्यादा दिल के बेहतर हैं, और वो ही इनका जो खुश मिजाजी है वो दिखाई पड़ती है स्क्रीन पर। शायद यही एक वजह है कि इनके चाहने वाले ये यमला पगला दीवाना जो सीक्वल है इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक बार फिर से थिएटर में आ रही है, उम्मीद यही करते हैं कि इस बार भी सबको खूब पसंद आने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।